हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज का विषय है मणिका कक्षा 10 पाठ 11 किम किम उपादेयम, क्या क्या उपयोगी है। ये पाठ का हेडिंग है। यूट्यूब में ऐसे क्वालिटी कंटेंट सरवाइव करे, इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। वो सहयोग है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लाइक। 1 सेकंड लगेगा, एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। पाठ की हिंदी व्याख्या प्रश्नोत्तर अभ्यास हम करने वाले हैं। कम्युनिकेशन है यहाँ पर। कम्युनिकेशन से पहले एक चित्र है, इस चित्र को थोड़ा सा देखिए। वस्तुतः ये चित्र आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी से संबंधित है। जगतगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा हमारे देश भारत के 4 दिशाओं में 4 प्रसिद्ध मठ स्थापित किए थे। सनातन धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे अपने जीवन में। उन मठों के विषय में बताता है, जैसे बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम इत्यादि 4 मठ हैं। उनको बताने वाला ये चित्र है। इसी चित्र के आधार पर ही कम्युनिकेशन है। अरुण कहता है उसे पश्य इदम पुस्तकम, उषा देखो इस पुस्तक को। भारतस्य मानचित्रम च, भारत के मानचित्र को भी देखो। इस पुस्तक में भारत का मानचित्र दिखाया गया है। उषा कहती है कुतः प्राप्तम इदम, कहां से प्राप्तम प्राप्त हुआ, इदम यह। अरुण कहता है मम मातुलः, मेरे मामा जी ने मह्यम मुझे जन्म दिवसस्य, जन्मदिन पर उपहार रूपेण, उपहार के रूप में प्रायच्छत प्रदान किया अथवा दिया। अब इस बात को सुनकर उषा कहती है अहो इयं तो प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। अहो, इस पुस्तक का नाम तो प्रश्नोत्तर रत्न मालिका है, ऐसा उषा कहती है। अब अरुण कहता है जानासी कस्तावत अस्य रचयिता, जानासी क्या तुम जानती हो, कस्तावत कह तावत कौन है, तब अस्य इसका, रचयिता रचना करने वाला, रचनाकार। उषा कहती है न जाने, नहीं जानती। न जानना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरुण कहता है पश्य एतत्, इसे देखो। भारतस्य मानचित्रे, भारत के मानचित्र में अंकितम, अंकित हुए, एकस्य, एक, महापुरुषस्य, महापुरुष के चित्रम, चित्र को। यानी इस भारत के मानचित्र पर एक जो चित्र अंकित है उस महापुरुष को देखो। उषा कहती है भ्रातः कोयम सन्यासी, भ्रातः अरे भैया, कोयम कौन है यह, सन्यासी यह सन्यासी, सन्यास धारण किया हुआ यह व्यक्ति कौन है। अरुण कहता है उसे, अरे उषा, अयम यह खलु प्रातस्मरणीय, यह तो प्रातस्मरणीय यानी वंदनीय, पूजनीय आदिगुरु शंकराचार्य, शंकराचार्य जी हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं ये, ऐसा अरुण कहता है। अस्य एव कृति इयम, अस्य इनकी, एव ही कृति रचना, इयम यह है। यानी ये जो आपने प्रश्नोत्तर रत्न मालिका लिया है हाथ में, वो इनकी ही रचना है। उषा कहती है मानचित्रे, मानचित्र में कानी एतानी, कौन से ये, स्थानानि, स्थान दर्शितानि, दिखाए गए हैं। यानी ये मानचित्र में बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम 4 जगह दिखाए गए हैं। ये कौन है, ऐसा उषा ने पूछा। तो अरुण कहता है एतानि तो मठ स्थानानि, ये तो मठ के स्थान हैं, वो मठ हैं शंकराचार्येण स्थापितानि, जिनको शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किए गए थे। किस लिए, धर्म प्रचाराय, धर्म प्रचार के लिए। इस महापुरुष ने हमारे भारतवर्ष के 4 दिशाओं में 4 बड़े बड़े मठ स्थापित किए थे। इनमें आज भी जो मठाधीश रहते हैं उनको जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया जाता है। उनको 4 मठ और 4 मठों में जगत गुरु रहते हैं। अयम महायोगी, यह महायोगी 8 वर्षीय, 8 वर्ष का होते हुए भी संन्यासम स्वीकृत्य, संन्यास स्वीकार करके, भारते, भारत में, वेदांतस्य, वेदांत का प्रचारम अकरोत, प्रचार किया। वेदांत, वेद का जो सार है उसको संक्षेप में जो बताया गया है उसको वेदांत कहा जाता है। वेदांत हमारे यहाँ एक दर्शन है, यानी जीवन पद्धति को बताने वाला एक मार्ग है।
तो इस बात को सुनकर उषा कहती है किम आचार्येण, क्या आचार्य के द्वारा ग्रंथाः अपि, ग्रंथ भी रचिताः, रचना हुई है। आचार्य जी ने कुछ ग्रंथ भी रचना की है। ऐसा प्रश्न करने पर अरुण कहता है आम, हाँ, तेन, उनके द्वारा विविधाः, अनेक प्रकार के ग्रंथाः, ग्रंथ रचिताः, रचे गए। तेसु एव, उनमें से विद्यते है इयम रचना, यह रचना जिसका नाम है प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। यत्र, जहां प्रश्नोत्तर माध्यमेन, प्रश्नोत्तर के माध्यम से इदम ज्ञापितम, यह बताया गया, यत कि अस्माभिः, हमें, जीवने, जीवन में, किम किम ग्राह्यम, क्या क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या क्या लेना चाहिए, किम किम त्याज्यम, क्या क्या छोड़ देना चाहिए अथवा त्यागना चाहिए। उषा कहती है अहो तत्तु अवश्यम पठनीयम, अहो, अरे, तत्तु, फिर तो, अवश्यम, अवश्य भी, पठनीयम, पढ़ना चाहिए। अरुण कहता है तस्याः रचनायाः, उस रचना के, एव ही पठामः, पढ़ते हैं, इदानीम, अब, कानिचित पद्यानि, कुछ पद्य, यानी उसी रचना से निकले हुए कुछ पद्यों को आज पढ़ते हैं। ये जो पद्य हैं, ये पद्य गीति छंद में है, मात्रा के हिसाब से माना जाने वाला है। इसको आर्या छंद कहा जाता है। अब आप लोगों को छंद वगैरह की आवश्यकता तो है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। और इसके अब मैं सामान्य पाठ करूंगा सस्वर वाचन जैसा, लेकिन सस्वर वाचन जैसा नहीं भी हो सकता ये, मैं पहले आप लोगों से कह देता हूं। भगवन् किम किम उपादेयम गुरुवचनम हेयमपि च किम अकार्यम, को गुरुः अधिगत तत्वः शिष्यहितायोद्यतः सततम, कः पथ्यतरः धर्मः, क शुचिरिह यस्य मानसं शुद्धं, कः पंडितः विवेकी, किं विषम अवधीरणा गुरुषु, किं जीवितम् अनवद्यं, किंजाड्यम पाठतोप्यनभ्यासः, को जागर्ति विवेकी, का निद्रा मूढ़ता जंतोः, नलिनी दलगत जलवत्तरलं किं, यौवनं धनञ्चायुः, कथय पुनः के शशिनः किरणसमाः, सज्जना ह्येव, कोनर्थफलः मानः, का सुखदा साधु जनमैत्री, सर्वव्यसन विनाशे को दक्षः, सर्वथा त्यागी, किं मरणं मूर्खत्वं, किंचानर्घं यदवसरे दत्तम्, आमरणात् किं शल्यं, प्रच्छन्नं यत्कृतं पापं, कस्य वशे प्राणिगणः, सत्यप्रियभाषिणो विनीतस्य, क्वस्थातव्यं, न्याय्ये पथि दृष्टा दृष्टलाभाढ्ये, कोऽन्धः यो कार्यरतः, को बधिरः यो हितानि न शृणोति, को मूकः यः काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति। सस्वर वाचन कर लिया है, अब इनकी हिंदी व्याख्या करते हैं। प्रथम श्लोक है भगवन किम किम उपादेयम, इसका अन्वय है हे भगवन, हे स्वामी अथवा हे भगवन, उपादेयम किम, उपादेय यानी उपयोगी क्या है। तो उत्तर में स्वयं शंकराचार्य जी कहते हैं गुरु वचनम, गुरु जी का वचन, बड़ों का वचन, आपके जीवन के हित को साधन करने के लिए, आपके भले के लिए कहते हैं, वो सभी गुरु हैं। उनके वचन को आप उपादेय, उपयोगी माने। अब फिर शिष्यों ने गुरु जी से पूछा, यानी आचार्य शंकर जी से पूछा, हेयम त्याज्य किम, क्या है, अकार्यम, अकार्य यानी काम न करना, अकर्मण्य होना, आलसी होकर बैठ जाना, ये त्याज्य है। अब गुरु कहा, फिर शिष्यों ने पूछा उनसे गुरु कौन होता है, तो सततम, जो निरंतर, शिष्य हिताय, शिष्य के हित के लिए, उद्यतः, लगा हुआ, निरंतर उद्योग कर रहा हो, अधिगत तत्वः, और जिसने अधिगत यानी पा लिया है, तत्वः यानी तत्व। देखो संस्कृत जगत में, हमारे भारतीय पद्धति में तत्व ज्ञान
उसी ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले के लिए कहा गया है। ब्रह्म ज्ञान यानी ईश्वर का साक्षात्कार जिसने किया, लोक परलोक के विषय में जान लिया, ऐसे व्यक्ति, यानी वो अब वास्तविक तत्व को जानता है, ये संसार क्या है, ईश्वर क्या है, रचना क्या है, ये सब, ऐसे व्यक्ति को अधिगत तत्व कहते हैं। ऐसे तत्वज्ञानी और शिष्य हित को चाहने वाला व्यक्ति ही गुरु हो सकता है, ऐसा स्वयं शंकराचार्य ने शिष्यों के प्रश्नों के उत्तर में दिया है। तो ये शिष्यों के प्रश्न और भगवान शंकराचार्य जी के उत्तर के आधार पर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम प्रश्नोत्तर रत्नमालिका है। ये तो जानते ही हैं आप लोग। तो आगे दूसरे में कहते हैं कह पथ्यतरः। पथ्यतरः, पथ्य कहते हैं जो यूज करने पर, सेवन करने पर अच्छा हो, जीवन के लिए, शरीर के लिए उपयोगी हो, तो सेवन करने योग्य हो गया पथ्यतर। पथ्यतर यानी सेवन करने योग्य। कह क्या है, तो उत्तर में गुरुजी कहते हैं धर्म। धर्म ही सेवन करने योग्य है जीवन में, और अन्य चीजों का सेवन करेंगे तो कुछ न कुछ उसमें दोष है। यह शुचि कह, इस संसार में शुद्ध, शुचि ही शुद्ध कह कौन है। यस्य मानसम, जिसका मन, जिसका हृदय शुद्धम, शुद्ध हो, जिसका मन शुद्ध हो ना, वही शुद्ध है। बाहर से कितने भी शुद्ध अच्छे कपड़े पहने, बढ़िया ठाट बाट दिखाए, बढ़िया मेकअप कर ले, उससे कुछ नहीं होगा। मन काला हो तो फिर व्यक्ति भी काला हो जाता है। अंदर से बिल्कुल बुरा सोचने वाला व्यक्ति हो तो बाहर से कितना सफेद कपड़े पहन ले, उससे क्या फर्क पड़ता है। पंडितः कह, शिष्य पूछते हैं कि पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है, तो वो कहते हैं विवेकी, जिनका विवेक है, कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में, अज्ञान और अज्ञान के विषय में, हेय और उपादेय के विषय में, जो क्या त्यागने योग्य है, कौन स्वीकार करने योग्य है, इत्यादि जानने वाले को विवेकी कहा जाता है। अब विषम किम, विष क्या है, ऐसा जब शिष्यों ने पूछा तो गुरुजी कहते हैं गुरुसु अवधिरणा, गुरुओं पर तिरस्कार। यानी गुरुजी कुछ कहते हैं, बच्चे ये काम करो, ये आपके हित के लिए है, आपके भले के लिए है, तो उन बातों का तिरस्कार करना सबसे बड़ा जीवन में विष है, ऐसा गुरु शंकराचार्य जी अपने शिष्यों को कहते हैं। अब शिष्यों ने फिर से पूछा जीवितम यानी जीवन, किम क्या है, जीवन क्या है, तो जीवन कैसा होना चाहिए, ऐसा उन शिष्यों का प्रश्न था। तो वो कहते हैं अनवद्यम, निंदा रहित जीवन होना। दूसरा कोई भी हमारे जीवन के प्रति उंगली ना उठाए, ये तो फलाना तो ऐसा था, ये तो चोर था, ऐसा झूठा था, ऐसा कभी कोई ना कहे, ऐसा निष्कलंक जीवन हो, यही जीवन है, ऐसा गुरुजी कहते हैं। अब फिर शिष्यों का प्रश्न है जाड्यम किम, जड़ता क्या है, तो वो कहते हैं पाठतः अपि, पढ़े हुए का अनभ्यास, अभ्यास न होना, यानी जो पढ़ा हुआ विषय है, आज हमने क्लास में पढ़ लिया, उसके बाद जाके इसका रिवीजन न करना, पुनः उसका मनन चिंतन न करना, जीवन में न उतारना, जड़ता है, सबसे बड़ी मूर्खता है ये, इसी से जीवन बर्बाद हो जाता है, ये कह रहे हैं शंकराचार्य जी। कह जागृति, जगा हुआ कौन है, विवेकी, विवेकशील। देखो पहले भी विवेकी कहा था, अब फिर विवेकी कहते हैं, विवेकशील ही जगा हुआ है, और कोई जगे हुए नहीं है। भले ही उनके आंखें खुली हुई हों, वो बिल्कुल बिस्तर में पड़ के आंख बंद कर किए हुए सोए हुए नहीं है, बहुत से आंखें खुले हुए भी जगे हुए नहीं है, क्योंकि उनका विवेक नहीं जगा। निद्रा का, निद्रा क्या है, फिर प्रश्न तो बहुत होते हैं शिष्यों के पास। निद्रा का जब ऐसा पूछा तो वो कहते हैं जंतोः मूढ़ता, प्राणी की मूर्खता। हर व्यक्ति कुछ न कुछ मूर्खता करता है, वही मूर्खता निद्रा है। निद्रा शरीर की निद्रा, निद्रा नहीं है, वो तो शरीर की क्रिया है एक। जैसे हम थकते हैं तो आराम करते हैं, रात होती है तो सोते हैं, वो निद्रा निद्रा नहीं है। निद्रा वो है जो मूर्खता है, वो वास्तविक निद्रा है, जिससे जीवन ही बर्बाद हो जाती है। अब आचार्य जी से फिर प्रश्न किया गया, नलिनी दलगत जलवत तरलम। नलिनी दलगत, नलिनी एक कमलिनी को कहते हैं, कमल जैसा ही होता है कमलिनी। कमलिनी के दल यानी पत्ते पर गए हुए, गत यानी पड़े हुए, जलवत जल के समान, तरलम तरल चंचल। किम क्या होता है, कमलिनी का जो पत्ता है एकदम चिकना होता है। ऐसे चिकनाई युक्त पत्ते में जो जल पानी के बूंदें गिरती हैं तो वो एकदम टिक नहीं पाती, उसमें
संश्लेषित नहीं हो पाती, चिकनाई होने के कारण उसमें जुड़ाव महसूस नहीं करते, तो गोल गोल एक बूंद का स्वरूप लेकर घूमती रहती हैं। तो ऐसे जल के समान चंचल क्या है, तो वो कहते हैं यौवनम, युवावस्था, ये जवानी एकदम चंचल है उसी पानी के बूंद की तरह। धनम, धन भी, क्योंकि धन तो आज मेरे पास है, कल किसी और के पास जाएगा, वो धन तो टिकेगा तो नहीं हाथ में। आयु हो, उसी प्रकार आयु, आयु का भी कोई पता नहीं है कितना जिएंगे। वैसे तो लगता है कि अरे हम कभी मरेंगे थोड़ी, लेकिन पता नहीं किसका कब समय आ जाए, कोई जानता तो है नहीं। पुनः कथय, फिर से कहिए गुरुजी, शशिनः किरण समाह के, शशिनः चंद्रमा के, किरण समाह किरण के समान, चंद्रमा की चांदनी के समान, शीतल कौन है। इस प्रश्न को सुनकर गुरुजी कहते हैं सज्जना है ये वह, सज्जन ही ऐसे होते हैं। अब 5वें श्लोक में शिष्य प्रश्न कर रहे हैं कि अनर्थ फल कह, अनर्थ का फल क्या है। गुरुजी कहते हैं मान, मान अभिमान, जिसको हम अहंकार कहते हैं, ये अनर्थ का फल है, अनर्थ करा देता है जीवन में। अहंकार आते ही जीवन में बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। का सुखदा, कौन है सुखदाई, सुख देने वाला क्या है, तो वो कहते हैं गुरुजी साधु जन मैत्री, सज्जनों के साथ मित्रता सुख देने वाला है। फिर गुरुजी से शिष्यों ने प्रश्न किया सर्व व्यसन विनाशे, सर्व सभी प्रकार के व्यसन, व्यसन होता है बुराइयां, व्यसन कहते हैं, विपत्ति को व्यसन कहते हैं, नशा वगैरह करने वाले को भी व्यसन कहते हैं, दुर्व्यसनी कहते हैं उसको भी। व्यसन वैसे आदत को कहा जाता है, अब उसमें दुर लगाएंगे तो दुर्व्यसन हो जाएगा। सभी प्रकार के आदत को मिटाने में कौन दक्ष है। इस बात को सुनकर आचार्य जी उत्तर देते हैं सर्वथा त्यागी, सब प्रकार से त्याग करने वाला, त्यागी होने वाला व्यक्ति ही सभी प्रकार के आदतों को छोड़ सकता है। वो अच्छा आदत हो चाहे बुरा आदत हो, आदत तो आदत है। कोई भी आदत जब बहुत ज्यादा गहरा हमारे जीवन में बैठ जाता है तो वो बुरा आदत बन जाता है। तो ऐसे बुरे आदत को वही त्याग सकता है जो पूरी तरह से त्यागी हो। अरे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ऐसा मन से ठान लेने वाला व्यक्ति होता है ना, वही त्यागता है। अब छठे में क्या शिष्य पूछते हैं और क्या गुरुजी कहते हैं, देखो किम मरणम, मरण क्या है। मूर्खत्वम, मूर्ख होना मरण है। किंचानर्घम, क्या है अनर्घ यानी अमूल्य, अनमोल चीज क्या है, तो गुरुजी कहते हैं उत्तर में यत अवसरे दत्तम, जो समय पर दिया गया हो। जरूरत में जो कंधा देने वाला दोस्त होता है वो भले ही आपको बहुत छोटा सहयोग करे, लेकिन जरूरत के समय में तो जरूरत के समय में होता है ना, इसलिए अवसर में जो देता है वही अनमोल है, अमूल्य है। अब आमरणात् किम शल्यम, ऐसा शिष्यों ने प्रश्न किया। आमरणात् मृत्यु तक, किम शल्यम, शल्य के समान, कांटे के समान चुभने वाला क्या है, तो गुरुजी कहते हैं उत्तर में प्रच्छन्नम यत्कृतम पापम, प्रच्छन्न छुप कर, यत्कृतम जो किया गया हो, पापम पाप, जो पाप छिप कर किया जाए वह आजीवन हमें कचोटता रहता है, दुखी करता रहता है, क्योंकि हमने किसी को बताया नहीं, उसका कोई प्रायश्चित हुआ नहीं, इसलिए जीवन भर दुखी करता है। मृत्यु पर्यंत, जब तक जीवन रहेगा, जब तक हमारे प्राण रहेंगे, तब तक छिपकर किए हुए पाप का प्रायश्चित नहीं होता, इसलिए दुखी करता है। इसलिए छिपकर कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। कस्य वशे प्राणिगण, किसके वश में प्राणिगण, प्राणियों का समूह होता है। इसके उत्तर में कहते हैं सत्य प्रिय भाषिण, सत्य सच बोलने वाला, प्रिय भाषिण मीठा बोलने वाला, और विनीतस्य, विनीत यानी जो झुकना भी जानता हो, जो दूसरों को सम्मान देना भी जानता हो, ऐसा विनीत व्यक्ति, सच बोलने वाला और प्रिय भाषिण मीठा बोलने वाला, सच बोलने वाला और मीठा बोलने वाला, इन 3 गुणों से युक्त व्यक्ति हो तो पूरी दुनिया उसके वश में हो जाती है। को स्थातव्यम, कहाँ रहना चाहिए, तो इस प्रश्न को सुनकर गुरुजी कहते हैं दृष्टा दृष्ट लाभाढ्ये, दृष्ट जो हमें दिखाई देता है, अदृष्ट जो हमें नहीं दिखाई देता है। तो दृष्ट हो गया सांसारिक, यानी इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब कुछ दृष्ट हो गया, जो हम इस शरीर इन आंखों से देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, वो हो गया परलोक।
ये इसलोक और परलोक में लाभाढ़ लाभ से भरपूर हो, वहां रहना चाहिए। यानी धर्म के मार्ग में रहना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, जिससे इस लोक में भी खुशी मिले, सुख मिले, परलोक भी हमारा सुधरे। ऐसे लाभ से युक्त न्याय के पथ में, न्याय का मतलब सबके साथ न्याय करने वाला पथी, पथ में, ऐसे मार्ग में रहें जिससे यह लोक भी सुधरे, परलोक भी सुधरे, न्याय का मार्ग हो, ऐसा गुरुजी ने कहा। अब 8वें में फिर से शिष्य प्रश्न कर रहे हैं, कहते हैं को अंधः, कह अंधः, कौन अंधा है? यह अकार्य रतः, जो बुरे कार्य में लगा हुआ, अकार्य में, बुरे कर्म में लगा है। बधिरः कह, बहरा कौन है? तो उत्तर में वो कहते हैं यह जो हितानी न शृणोति, हितकारी वचन को सुन नहीं पाता है वो बहरा है। जिनके कान ही ना हो, कान से सुनाई नहीं देता हो, वो बहरा नहीं है। जो उसी के हित की बात करने पर भी उसको सुनाई नहीं देता हो, वो बहरा है। मुंह कह, गूंगा कौन है? यह जो काले समय पर प्रियाणी वक्तुम, मीठी बात बोलने में असमर्थ हो जाता है, नहीं जानता है। जो मीठा बोलना नहीं जानता समय पर, जो एप्रिसिएशन करना नहीं जानता, कोई अच्छा काम करता तो अरे बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, ऐसा कह नहीं पाता है, जिसके अंदर से ऐसी आवाज नहीं आती, वो है असली गूंगा। जो जिसकी वाणी ही ना हो तो वो तो बेचारा क्या करें, वो तो ताली बजा के भी कह सकता है, वो किसी को धन्यवाद भी दे सकता है, थैंक यू भी कहेगा, वेल डन भी कहेगा। लेकिन जिसके पास वाणी भी है लेकिन वेल डन भी नहीं कह सकता, किसी का एप्रिसिएशन नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति गूंगे हैं। आचार्य शंकर जी के द्वारा प्रतिपादित प्रश्नोत्तर मालिका के 8 श्लोकों के सार को हिंदी अर्थ के साथ पढ़ लिया है। आपको यह कैसा लगा? इसमें कुछ और संशोधन की आवश्यकता है तो आप नीचे जरूर कहिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो मैं देखो उटपटांग प्रश्नों को छोड़कर हर एक प्रश्न को पढ़ता हूं और हर एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूं, किसी को निराश नहीं करता। इसलिए आप कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कहना हो तो कह सकते हैं, बता सकते हैं, मैं अवश्य भी उसका उत्तर दूंगा। तो चलिए अभ्यास भाग के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।